मेरा नाम सुखीराम नहीं है। मेरा काम जाकर जजवानी में दाढ़ी बाल बनाना, उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। आज कई दिन हो गए ठाकुर साहब की हवेली तक नहीं गया। ठीक है, आज चलकर ठाकुर साहब की हवेली में दाढ़ी बाल बनाऊंगा और जो सीधा पिसान मिलेगा उसी से अपना काम चलाऊंगा। कोई सहारा नहीं हमारा किसके द्वारे जाएं, कोई सहारा नहीं हमारा इसके द्वारे। कोई सहारा नहीं हमारा किसके द्वारे, किस्मत से निकली किससे ये दुश्मनी, हम पे तरस लगायो, हम पे तरस लगायो, तन को निठुर मुलानी दुखियारी बेटा, बोलो कौन हो बेटे? आखिर तुम्हारा नाम क्या है? हेलो भाई, शिवराज चौहान गाजरपुर से आए हैं इसी सीन पर। इस सीन की कदर करते हुए 10 रुपये इनाम ये इस बच्चे के लिए दे रहे हैं। पार्टी लाकर धन्यवाद करती है। बोलो बेटा, आखिर बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू, इसका कारण क्या है बेटे? नहीं काका, नहीं मैं वही सुखीराम नहीं काका, बेटा बोलो। नहीं काका, मुझे बचा लो। नहीं काका, अरे बेटे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा। नहीं काका। हाँ बेटा, मुझे बचा लो, नहीं मार डालेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। घबराओ नहीं, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप चिंता न करो, यहाँ 3 अस्तुरा हैं। नहीं काका, नहीं काका, आपका मानूंगा ऐसा, नहीं काका, आप नहीं काका,
लो मुझे। बेटा अमन घबराओ नहीं बेटे, मेरी बात सुनो बेटा। और मेरे लाल अबूना करो यस्क जारी, मेरे लाल अबूना करो यस्क जारी, और मदद हर तरह से करूँगा तुम्हारी। चलो दूर तुमको कहीं ले चलूँगा बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर चलूँगा। चलो दूर तुमको कहीं ले चलूँगा, और पड़े जो मुसीबत वो हंस कर सहूँगा। बेटा घबराओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा बेटा। हाँ ये भाई ननकाओ भैया साईगंज चौराहा ये 10 रुपए सीन पर दे रहे हैं। और मतई भाई ये हालत देखकर 20 रुपए स्पेशल इनाम सत्थिन के रहने वाले हैं। धन्यवाद। काका हाँ बेटा, ठाकुर जसपाल सिंह गद्दा से हाथ धोकर पड़ा ठाकुर जसपाल ठाकुर जसपाल सिंह हाथ धोकर पड़ा, मार दिए पिता को मेरे जान से, मार दिए पिता को मेरे जान से, मार मेरी ले गए जेल दरमियान है, संग पीना बड़ा उसके प्रचार है। माँ के संग बहुत बोचार किया और पिता को जान से मार दिया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रह गया। बेटा अमन घबराओ नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये कागज कैसा है बेटा? कागज और ये साड़ी मेरी माँ की है, मैं इसे निशानी के तौर पे अपने पास रख लिया है यादगारी के लिए। मैं भैया ये मेरा संभाल है, ये मेरी माँ की निशानी है। और ये क्या बेटा? ये मेरे पिताजी की हाथों की लिखी तहरीर है। तहरीर? हाँ। तो बेटा अमन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो लाल मेरे अमल तुम फिकर मत करो, लाल मेरे अमल तुम फिकर मत करो, अब तो जसपाल सिंह को चखाऊं मजा। से लावत जीरी रखनू जतन से कुआरी, जिससे जसपाल सिंह को चखाऊं मजा।
बेटा मन लो ये तहरीर मैं अपने पास लेकिन दादाजी जतन से रख लूंगा, जिससे कि वो तारे पर जसपाल सिंह को फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर तुम्हें न्याय दिला दे बेटा। लेकिन इसे भूल नहीं जाना, अपना बच्चा समझकर बेटा मन इसे घबराओ नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई आज नहीं आने पाएगी। ये अपना दर्द समझकर इसे बहुत हिफाजत से घबराओ नहीं बेटा। चाचा जी, मेरा दर्द तुम ना समझ सको, मेरा दर्द तुम ना समझ सको, मुझे शाकिर का मलाई है, मेरा दर्द तुम ना। अच्छा जी, चाचा जी, बेटा मन मुझे दुश्मनों से कोई गिला नहीं, मुझे तो अपनों ने मारा। हाँ बेटा। हेलो, नंदलाल चौहान, चौबे फड़वा, बल्दीरा बाजार। ये भाई 20 रुपए इनाम स्पेशल दे रहे हैं स्क्रीन पर, शुक्रिया अदा करते हैं। बेटा चलो सबसे पहले भोजन करो, उसके बाद क्षीर उत्पाद जो शिव जी का मंदिर है मैं तुम्हें वहीं छुपा दूंगा, और कल सुबह की ट्रेन से लेकर बंबई चलूंगा बेटे। ठीक है, चलिए चाचा जी। जमाना चल रहा है काका। समय राम जी अब मौका हाथ अच्छा आया है। बिल्कुल बिल्कुल। घबरा रहे जसपाल सिंह, तुम आज तक गरीबों का खून चूस कर हाँ जो हवेली तैयार किए हो, बिल्कुल। आज के बाद
ये सुखीराम तुम्हें खटमल की तरह चूस चूस कर अगर तुम्हें कंगाल न बना दिया तो मेरा सुखीराम नाई नाम नहीं। अब हिताइले खूब दाढ़ी बाल बनावागा। अब तुम अपने बुद्धि से काम लियो। अरे बेटवा, मैं आज के बाद अपनी और 3600 बुद्धि लगाऊंगा। हाँ वही बताता है। घबराओ नहीं जसपाल सिंह, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और आज के बाद इस तहरीर के जरिए मैं तुमसे मुंह मांगी रकम लूंगा और वक्त आने पर इस तहरीर के जरिए अगर तुझे फांसी के तख्ते पर न पहुंचा दिया तो मेरा सुखीराम नाई नाम नहीं। एक अचंभव हमने देखा, एक अचंभव हमने देखा और अपनी आंखों से है भाई। केला के बिरवा में देखो कटहल लटका। और हवेली कुर्सी क्या हो गई? ये साला जब बोलता है उल्टा ही बोलता है। हवेली में कोई है? मैं सुखीराम नाई अंदर लाना चाहता हूँ। एक है सुखीराम के माई। सुखीराम नाई। अच्छा सुखीराम नाई। बाबू सुखीराम नाई आना चाहते हैं। आओ सुखीराम नाई आइए। बनाओ पानी ले आई, पहले दाढ़ी बनाओ। क्यों सुखीराम, हाँ नमस्कार। आज काफी दिनों के बाद हमारी याद आई तुम्हें? क्यों? अरे क्या बताइए नंबरदार, आप तो जानते हैं इतनी लंबी जजमानी बाटे और दुकानों है। नंबरदार सोचा कि चलो आपसे मुलाकात हो गई। वैसे नंबरदार आपके लिए हम एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। मेरे लिए? हाँ नंबरदार। तो ठीक है, अरे बताइए। नंबरदार वो खबर बताऊंगा, लेकिन खबर बताने के पहले मुझे नाई काका पानी लाई बड़वा बना ले तो। बाबू का दाढ़ी बाढ़ी है बहुत। अबे काम की बात हो रही है सुखीराम। हाँ नंबरदार। तुमने काम के बदले में मुझे पैसे का इशारा किया। हाँ नंबरदार। आज तक मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना क्या? नहीं नंबरदार, आपने आज तक कहना माना है, लेकिन आज पहले इनाम लूंगा तब खबर बताऊंगा और बहुत बड़ी खबर है नंबरदार। अच्छा हाँ ठीक है, कितने पैसे दे दूं तुम्हें? नंबरदार वो खबर बताने के मुझे इनाम के रूप में 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए? हाँ नंबरदार। लेकिन कोई बात नहीं सुखीराम, हम तुम्हें 50,000 देंगे, लेकिन हमें पहले खबर बताइए। नंबरदार पहले पैसा। तुम्हें भरोसा नहीं है? अरे भरोसा तो है ही है नंबरदार, तो फिर? पहले पैसा। अच्छा पहले ही बताओ, पहले पैसा लिया था कि बार बनावत हो? अरे भैया वैसे तो पहले मैं बाल ही बनाता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी खबर है इसके लिए पहले पैसा। समझ रहा जी जाओ खजांची से 50,000 रुपए लेकर आओ। बहुत अच्छा। आओ काका जाओ तुम लेकर आओ। लाओ बैठे ठाकुर साहब। बताइए पैसा आ रहा। तो सुनिए ठाकुर साहब, मैं जो खबर लेकर आया हूँ उसको आपको बतला रहा हूँ। काका 50,000 आपके बैग में है, इसको पहले गिन लो कितना पैसा है। अरे मुझे विश्वास नहीं है। तो ठाकुर साहब खबर लाया हूँ मैं, ठाकुर साहब खबर। लाया हूँ मैं
आपका काटा अमन है मेरे पास में, मुझको इनाम नकदी कहा दीजिए। हाँ रमजान, आपका काटा अमन हमारे पास। क्या कहा? हमारा भतीजा अमर तुम्हारे पास है? कहने का मतलब हम लोग धोखा खा गए। अरे हुआ वही ठाकुर जिसका हमें डर था, वही हुआ। हमने आपसे कहा कि आपने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था कि उसको वहीं पे साले को मरवा देंगे, वो साला वहां से भाग निकला। कोई बात नहीं। सुखीराम कहाँ पर है? रमजान, मैंने अमन को झील स्वाजस्वी जी का मंदिर है वही छिपा दिया। ठीक है, तुम जाइए। अब तुम जाइए, अब ये हमारा काम है। ऐसे दुविधा ना हो तो हाँ काम फुल। ठाकुर जद्दा सिंह, भागते हुए जाओ। झील का उस पार जो शिव जी का मंदिर है वहीं पर अमन छुप कर बैठा है। उसे घसीटते हुए हवेली में लेकर आओ। आप चिंता मत करें, कहे तो आप उसे हवेली में लेकर आऊं। जी हाँ, उसी जगह साले को काट कर फेंक दो। अगर तुम्हारा यही विचार है तो मंदिर से बाहर जो बड़ा वाला जंगल है उसी जंगल में ले जाकर अपनी तलवार से साले को तरबूज की तरह काट कर फेंक दे। ऐसा ही होगा ठाकुर, आप हमारे आने का इंतजार करना राम की भजन से। ठीक है। जसपाल सिंह, वो जट्टा सिंह, तुम अमन का बाल बाका नहीं कर पाओगे। जिस तरह मैं आपकी हवेली में आकर आपका दाढ़ी बाल बनाता था, उसी तरह बिहार में डाकू रणधीर सिंह का दाढ़ी बाल बनाता हूँ। चलता है ये बात डाकू रणधीर सिंह से बताऊंगा। अमर सिंह व जद्दा सिंह, जद्दा सिंह, तुम अमन का बाल बाका नहीं कर पाओगे। जय भवानी की। जय मां भवानी की। ये सामने से कौन आ रहा है? ये तो सुखी राम है। आओ सुखी राम, कैसे हो? काफी दिनों के बाद आना हुआ। सदा जी बहुत गजब होने वाला है। क्या गजब होने वाला है? ठाकुर जसपाल सिंह के भाई रघुवीर सिंह को आप जानते हैं। खूब अच्छी तरह जानता हूँ। जसपाल सिंह अपने भाई का खून कर दिया और उसके बेटे अमन का भी खून करने के लिए जद्दा को जसपाल भेजा है। अच्छा, जसपाल सिंह जद्दा सिंह को अमन का खून करने के लिए जंगल में भेजा है। जंगल में भेजा है। सदा जी, आप अमन की जान बचा लीजिए, मैं आपके पास। सुखी राम, बेफिक्र रहो, मैं भी जा रहा हूं और अमन को बचा करके मैं तुरंत आ रहा हूं। बेफिक्र रहिए। हीरा सिंह, देखिए सुखी राम ने क्या बताया। क्या कह रहे हैं सरदार जी? कि अमन का खून जद्दा सिंह करने जा रहा है। क्या जद्दा सिंह आओ, हम खून करने जा रहा है? आओ, हम सबसे पहले अमन की जान बचाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सुखी राम, मैं चल रहा हूं। जद्दा सिंह, तुम अमन का खून नहीं करोगे, बल्कि आज सरदार जी के हाथ तुम खुद मारे जाओगे। जद्दा सिंह अमन का पता लगाकर वापस नहीं आया। वो तो पीछे लगे रहते।
आओ भतीजे। मैं आपका भतीजा हूँ दादाजी, मुझे छोड़ दो दादाजी। अच्छा, छोड़ दो ना तुम्हें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। ए मेरे दादा, दादा सुन रहा हूँ, दादाजी मुझे अपने गोदी में उठा ले, अच्छा सीने से लगा ले, और मेरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये राज और ताज मुझे कुछ ना चाहिए, दादा ही तोड़ते मुझे ये प्यार चाहिए। ए मेरे दादा मुझे गोदी में उठा ले, सीने से लगा ले, तुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरा बाप रघुवीर सिंह को हवेली में बंटवारा करना था। ये भी बंटवारा करेगा किसी दिन जब और आज हम तुम्हें छोड़ देंगे तो वास्तव में पूरी हवेली तू ले लेगा। दादा मैं आपके पैर अमन, हमारे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है, समझा? अरे जब मैं अपने भाई का कत्ल कर सकता हूँ तो नहीं, हवेली के अंदर खून खराबा नहीं होगा। जता सिंह ले जाओ उसे, ले जाओ बड़े वाले जंगल में, इसके शरीर के 4 टुकड़े करके वहीं पर फेंक देना। ठीक ऐसा होगा। जंगली जानवर से वहीं पर नोच नोच कर खा जाएंगे। लगा हथकड़ी, तुम वापस चले आना। हथकड़ी लगा इसको, ले जाओ। और मैं चल रहा हूँ, तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ठीक है दादाजी, इस दुनिया में सब मेरे दुश्मन, हर कदम पर कोई कातिल हो, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल हो, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना ये हमारे अमरनाथ, ये भाई मटियारी के रहने वाले हैं।
बीडीसी प्रत्याशी हैं, ये 10 रुपए दिए हैं भाई साहब के लिए धन्यवाद।